इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। गीता दिव्य दर्शन 12वां अध्याय भक्ति योग। स्थिर चित्त, शुद्ध स्वरूप, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हमसफर। स्वीकार कीजिए अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन की यात्रा पिछले कुछ सप्ताहों से जारी है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से उनके भाव को जाना और समझा। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर गीता दिव्य दर्शन की यात्रा में महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में 12वें अध्याय भक्ति योग पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के मुखारबिंद से उनके भाव को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। आइए आज के कार्यक्रम का आरंभ करने से पूर्व हम सब मिलकर शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण और हर्षोल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला। काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। माखन
माखन चोर जो नंद किशोर वो, माखन चोर जो नंद किशोर वो, कर गयो रे, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी, पन घट पे मोरी बैया मरोड़ी, मैं बोली तो मेरी मटकी फोड़ी, पैया परूं करूं बिनती मैं पर, पैया परूं करूं बिनती मैं पर, माने ना एक वो मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। छुप गयो फिर एक, कृष्ण के विरह में कोई गोपी गा रही है, छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के, छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के, छुप गयो फिर एक तान सुना के, कहाँ गयो एक बाण चला के, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, गोकुल ढूंढा मैंने मथुरा ढूंढी, कोई नगरिया न छोड़ी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, माखन चोर जो नंद किशोर वो, कर गयो मन की चोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी, वो काला एक बांसुरी वाला। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन। आइए अब हम सब मिलकर महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का विधिवत रूप से आरंभ करते हैं। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हैं, वह विधिवत रूप से भक्ति योग का आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर करतल ध्वनि के साथ संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता
12वां अध्याय भक्ति योग। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। बंसी शोभित कर्मधर नील जनंतम शान। बंसी शोभित कर्मधर नील कमल मन ध्यान। बंदो गुरु पद पद्म प्रभु श्री कृष्ण अवतार। आज हम 12वां अध्याय भक्ति योग का पाठ करेंगे। पुरुषोत्तम के दर्शन अनन्य भक्ति से ही होते हैं। भगवान को के इस वचन को सुनकर तो भक्ति का स्वरूप ही सामने आना चाहिए। यह 12वां अध्याय सबसे छोटे अध्यायों में से है और इसको कंठ भी किया जा सकता है और इसका मनन रोज करने से जीवन सार्थक बनता है। भक्ति की महिमा जैसे कि पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संग विवर्जिता निर्वैरम सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। हे पांडव, जो सब कर्म मुझे समर्पण करता है, मुझ में परायण रहता है, मेरा भक्त बनता है, आसक्ति का त्याग करता है और प्राणी मात्र में द्वेष रहित होकर रहता है, वह मुझे पाता है। तो भक्ति योग का प्रारंभ अर्जुन वाद से होता है, अर्जुन की जिज्ञासा से होता है। अर्जुन वाद, एवं सतत युक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के युग वित्तमा। अर्जुन कहते हैं कि एवं सतत युक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते। इस प्रकार जो भक्त आपका निरंतर ध्यान धरते हुए आपकी उपासना करते हैं और जो आपके अविनाशी अव्यक्त स्वरूप का ध्यान धरते हुए, उनमें से कौन सा योगी श्रेष्ठ है। एवं सतत युक्ताये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर मां व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। कौन सा भक्त, उनमें से कौन सा योगी श्रेष्ठ है। एक तो जो आपका नित्य ध्यान धरते हैं, जो सगुण उपासक हैं, और दूसरे जो आपका अव्यक्त स्वरूप का ध्यान धरते हैं, जो प्रकट नहीं है, जो निराकार है। उनमें से कौन सा योगी श्रेष्ठ है। तो यहाँ सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार को के बारे में अर्जुन जानना चाहते हैं कि कौन सा भक्त श्रेष्ठ है जो निराकार की पूजा करता है और आपके साकार रूप को भजता है। तो श्री भगवान वाच, मय्यावेश मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। भगवान कहते हैं, मय्यावेश मनो ये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। नित्य ध्यान करते हुए मुझ में मन लगाकर जो श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करता है, उसे मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूं। जो मेरी पूजा करता है, यहाँ मेरी से अभिप्राय विभूति योग में उन्होंने जैसे कहा है कि मैं ही शंकर हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ। अग्नि का प्रकाश भी मेरे से ही मिलता है, जल मैं हूँ, पीपल वृक्षों में पीपल मैं हूँ, छंदों में गायत्री में हूँ। तो जिसकी जो श्रद्धा है वो उसकी पूजा करता है, वही मेरा भक्त है।
मय्यावेश मनो ये माम नित्युक्ता उपास्ते श्रद्धा परोपेतास्ते में युक्त तमाम था। ये त्वक्षर मनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमश्चिंतम कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। ये 2 श्लोक इकट्ठे हैं, 3 और 4। ये त्वक्षर मनिर्देशम व्यक्तम परिपास्ते सर्वत्र गमश्चिंतम कूटस्थम अचलम ध्रुवम। सब इंद्रियों को वश में रखकर सर्वत्र स्वमत्व का पालन करके जो दृढ़ अचल धीर अचिंत्य सर्वव्यापी अव्यक्त अवर्णनीय अविनाशी स्वरूप की उपासना करते हैं। संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। जो सब इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए मेरी अधीर अचिंत्य सर्वव्यापी अव्यक्त अवर्णनीय अविनाशी स्वरूप की उपासना करते हैं, वे सारे प्राणियों के हित में लगे हुए मुझे ही पाते हैं। निर्गुण की उपासना करते हैं तो भी मुझे ही पाते हैं, सगुण की उपासना करते हैं तो भी मुझे ही पाते हैं। तो जो निर्गुण स्वरूप है वो कैसा? अचिंत्य सर्वव्यापी अव्यक्त अवर्णनीय अविनाशी, ये निर्गुण स्वरूप है। क्लेशोधिक तरस्तेषाम व्यक्ता सचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देवद विर्भाव्यते। क्लेशोधिक तरस्तेषाम व्यक्ता सचेतसाम, जिनका चित्त अव्यक्त में लगा हुआ है, निराकार में लगा हुआ है, उन्हें कष्ट अधिक है, क्योंकि निराकार की कोई रूप नहीं है, फोटो नहीं है, रंग नहीं है, सर्वव्यापक है। तो इसलिए कहते हैं क्लेशोधिक तरस्तेषाम व्यक्ता सचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद विर्भाव्यते। जिनका चित्त अव्यक्त में लगा हुआ है उन्हें कष्ट अधिक है। अव्यक्त गति को देहधारी कष्ट से ही पा सकता है। अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति घोर तपस्या से ही हो सकती है, कष्ट उठाकर ही होती है। देहधारी मनुष्य अमूर्त स्वरूप की केवल कल्पना ही कर सकता है, निराकार की केवल कल्पना ही कर सकता है। जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, वही तो निराकार है। जिसको केवल जो अनुभव गम्य है, पर उसके पास अमूर्त स्वरूप के लिए एक भी निश्चयात्मक शब्द नहीं है, इसलिए उसे निषेधात्मक नेति शब्द से संतोष करना पड़ता है। इस दृष्टि से मूर्ति पूजक, यानी कि जो साकार मूर्ति पूजक का निषेध करने वाले भी सूक्ष्म रीति से विचार करें तो मूर्ति पूजक ही होते हैं। पुस्तक की पूजा करना, मंदिर में जाकर पूजा करना, एक ही दिशा में मुख रखकर पूजा करना, ये सभी साकार पूजा के लक्षण हैं। तथापि साकार के उस पार निराकार अचिंत्य स्वरूप है, इतना तो सबके समझ में ही आ जाना चाहिए। भक्ति की पराकाष्ठा यह है कि भक्त भगवान में विलीन हो जाए और अंत में केवल एक अद्वितीय अरूपी भगवान ही रह जाता है। पर इस स्थिति को साकार द्वारा सुलभता से पहुंचा जा सकता है, इसलिए निराकार को सीधे पहुंचने का मार्ग कष्ट साध्य बतलाया गया है। साकार में तो कोई भी रूप भगवान का लेकर उसके भक्त उसको जैसा भोजन भी अर्पण करते हैं, वस्त्र भी पहनाते हैं, जैसे मंदिरों में देखते हैं, तो वो साकार स्वरूप भक्ति से सुलभ है। मगर निराकार अव्यक्त स्वरूप तो घोर तपस्या से ही मिलता है। आगे भगवान कहते हैं, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्मत्परा अनन्यैव योगेन मां ध्यानन्तु उपस्थते तेषाहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरार्थ पार्थ मया वेचित चेतसा।
ये छठा और सातवां श्लोक भी इकट्ठा है। ये तू सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास मत परा। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो मुझ में परायण रहकर सब कर्म मुझे समर्पण करके एक निष्ठा से मेरी भक्ति करता है, ये तू सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास मत परा अनन्य योगेन माम जानन्तु उपस्थते। जो मुझ में परायण रहकर सब कर्म मुझे समर्पण करके एक निष्ठा से मेरा ध्यान धरते हुए मेरी उपासना करते हैं और मुझ में जिनका चित्त पिरोया हुआ है, उन्हें क्या करते हैं भगवान? तेषां समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरार्थ पार्थ मैया वेचित से। और मुझ में जिनका चित्त पिरोया हुआ है, उन्हें मैं मृत्यु रूपी संसार से मैं झटपट पार कर देता हूं। मय्येव मनाधत्व मयि बुद्धि निवेशया निविशेष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। ये बहुत, मय्येव मनाधत्व मयि बुद्धि निवेशया, अपना मन मुझ में लगा, अपनी बुद्धि मुझ में रख, मयि बुद्धि निवेशया निविशेष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। इससे इस जन्म के बाद निश्चय ही निस्संदेह ही मुझे ही पाएगा। अपना मन मुझ में लगा, अपनी बुद्धि मुझ में रख, अतः इस जन्म के बाद तू मुझे ही पाएगा। ये एक आश्वासन है, एक एश्योरेंस है भगवान दे रहे हैं। अच्छा, यदि बुद्धि ना लगे, मन में मन नहीं लगता है, तो उसका उपाय भी बता दें। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुम धनंजय। यदि समाधि में मन नहीं लगता, बुद्धि मेरे में नहीं लगती, मन मेरे में नहीं लग पाता, क्योंकि मन तो चंचल है, तो उसके लिए क्या करना है? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। जो तू मुझ में अपना मन स्थिर करने में असमर्थ हो, तो हे धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने की इच्छा रख। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातुम धनंजय। अभ्यास से तू मुझे पाने की कोशिश कर, बार बार मन को मेरे में लगा, बुद्धि को स्थिर कर, मुझ में समर्पण कर। अभ्यास में नहीं होता तो फिर क्या करें? अभ्यास से भी असमर्थोसी मत कर्मो परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यास, मन नहीं लगता, बुद्धि नहीं होती, अभ्यास नहीं होता, तो भगवान क्या कहते हैं? अभ्यास से भी असमर्थोसी मत कर्मो परमो भव। ऐसा अभ्यास रखने में भी तू असमर्थ हो तो कर्म मात्र मुझ में अर्पण कर। मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। तो कर्म मात्र मुझ में अर्पण कर, और इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म करते करते भी तू मोक्ष पाएगा। यदि सब कार्य प्रभु को समर्पित करते हुए लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्मों में ही तू लग जाएगा, तो भी पार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। बुद्धि नहीं लगती, मन नहीं लगता है, अभ्यास नहीं होता है, तो कर्मों को मेरे में समर्पण कर, मेरे निमित्त कर्म कर। और यदि फिर भी ऐसा ना हो तो फिर उसका इलाज और बताते हैं। अथयद्यपि शक्तोसी कर्तुम मद्युगमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान्। और जो मेरे निमित्त कर्म करने की भी तेरी शक्ति ना हो तो अथयद्यपि शक्तोसी कर्तुम मद्युगमाश्रिता, यदि ऐसा करने में भी तू समर्थ नहीं है, मेरे निमित्त भी कर्म नहीं कर सकता है, तो फिर उसका इलाज क्या है? सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान्। यदि तुम्हारी मेरे निमित्त कर्म करने की भी शक्ति ना हो, तो यत्न पूर्वक सब कर्मों के फल का त्याग कर दे, कर्म का फल भगवान को समर्पित कर दो। तेरा तुझको लागे क्या लागे मेरा,
मैं तो निमित्त हूं, तेरे लिए ही सब काम, तुम्हारे द्वारा बताए गए सारे कार्य मैं कर रहा हूं। तो व्यक्ति कोई गलत काम में कर ही नहीं, जा ही नहीं सकता है। और फिर भगवान क्या कहते हैं कि शेव ज्ञान अभ्यासात ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागा शांति निरंतरम। अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठकर है, ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग विशेष है, और ध्यान मार्ग से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इस त्याग के अंत में तुरंत शांति ही होती है, शांति प्राप्त होती है। व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी हो, यदि उसमें भक्ति नहीं है तो उसका ज्ञान ज्ञान नहीं रहता, वो पथ भ्रष्ट होने की संभावना बहुत बनी रहती है। हमने ये देखा है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को देखा है, जो मुंह इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी उनमें अहम भाव आ जाता है। नारद का उदाहरण रामायण में देखिए, विश्वामित्र को देखिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं श्रेयो ज्ञान अभ्यासात् ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागम त्यागा शांति निरंतरम। अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठकर है। अब अभ्यास का अर्थात चित्त वृत्ति निरोध की साधना, इंद्रियों पर कंट्रोल, इंद्रियों का शमन और मन का दमन, यही अभ्यास है। अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग का मतलब है अनुभव, और ध्यान मार्ग से विशेष, ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग विशेष है, और ध्यान मार्ग से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इस त्याग के अंत में तुरंत शांति होती है। अभ्यास अर्थात चित्त की वृत्ति, निरोध की साधना, ज्ञान अर्थात श्रवण मनन आदि ध्यान, जो भगवान का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। और ध्यान का मतलब है उपासना, पूजा आदि करके कंसंट्रेशन करना, और इनके फलस्वरूप यदि कर्म फल त्याग ना दिखाई दे तो वह अभ्यास अभ्यास नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है, और ध्यान ध्यान हो ही नहीं सकता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करण एव च। भगवान कहते हैं जो प्राणी मात्र के प्रति द्वेष रहित, सबका मित्र, दयावान, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में समान, क्षमावान। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करणेव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। नेक्स्ट श्लोक भी साथ ही क्या, संतुष्टा सततम योगी, जो हमेशा संतुष्ट रहता है। संतुष्टा सततम योगी तात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मन बुद्धि यो मद्भक्ता स मे प्रिया। जो सबका मित्र, सब पर दया करने वाला, ममता रहित, जिसके अंदर मोह नहीं है, अज्ञान नहीं है, अहंकार रहित, सुख दुख में समान, क्षमावान, सदा संतोषी, योग युक्त, इंद्रिय निग्रही और दृढ़ निश्चयी है। मुझ में जिसने अपनी बुद्धि और मन अर्पण कर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भक्त वही प्रिय है जो सब कुछ मेरे में ही समर्पित करता है, संतोषी है, सबको पर दया करने वाला है, सबको समान भाव से देखता है। यस्मानो द्विजते लोके लोकानो द्विजते चया हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिया। और प्रिय कौन है? यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चया, जिसे लोग उद्वेग नहीं पाते, जिससे लोग परेशान नहीं होते, जो लोगों को परेशान नहीं करता, लोगों से उद्वेग नहीं पाता, जो हर्ष, क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। जो मान नहीं चाहता, जो प्रशंसा नहीं चाहता,
जो बड़ाई नहीं चाहता, जो क्रोध, ईर्ष्या, भय, उद्वेग से मुक्त है, वह मुझे प्रिय है। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता स मे प्रिय। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथा, जो इच्छा रहित है। मन के दो रूप है, शुद्ध मन या अशुद्ध मन। शुद्ध मन, अशुद्ध मन कौन? जिसमें इच्छाएं हैं, खाना खाना, सोना, रहना, ये इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता है। इच्छा क्या है? मकान है, 2 हो जाए तो अच्छा है, होंडा हो जाए या और बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाए, ये इच्छाएं हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागियो मद्भक्ता स मे प्रिया। जो इच्छा रहित है, जिसमें इच्छाएं नहीं है, पवित्र है, उचित और उचित, शुद्ध और अशुद्ध का जिसको ज्ञान है, दक्ष, सावधान है, तटस्थ है, जो व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत नहीं करता है, जो ज्ञान के लिए तृप्त रहता है, जो भक्ति करता है, चिंता रहित है, संकल्प मात्र का जिसने त्याग किया है, वह मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है। यो न हरिष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रिया। जिसे हर्ष नहीं होता, जो द्वेष नहीं करता, कोई आ गया तो बहुत खुश हो जाते हैं और दूसरे दिन वो चला जाता तो रोने लग जाते हैं, ये नहीं है। कहते यो ना हरिष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति। जिसे हर्ष नहीं होता, जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में इतराता नहीं है। यो ना हरिष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रिया। जिसे हर्ष नहीं होता, जो द्वेष नहीं करता, जो चिंता नहीं करता, जो आशा नहीं बांधता, जो बड़ी बड़ी कल्पनाओं के महल नहीं बनाता कि लड़का आएगा इंग्लैंड से, वो लेकर आएगा, ये लेकर आएगा, 2 मकान खरीद लेंगे, जो आशाएं नहीं करता, जिसने संकल्पों का त्याग कर दिया है, जो शुभाशुभ का त्याग करने वाला है, वह भक्ति प्रधान मुझे प्रिय है। समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोषण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा। यह 18 और 19 श्लोक भी साथ साथ है। समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो। शत्रु, मित्र, मान, अपमान, शीतोषण, गर्मी और सर्दी, सुख दुख, इन सब में जो समतावान है, जो समान रहता है, विचलित नहीं होता। समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोषण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा। सब में जो समतावान है, जिसने आसक्ति छोड़ दी है, जो मोह से अलग हो गया है, अब परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनके प्रति जो कर्तव्य है वो तो करना ही है, मगर उनके प्रति आसक्ति का भाव यदि है तो व्यक्ति गलत काम भी करता है। बच्चे को पास कराने के लिए, बच्चे को नौकरी के लिए क्या क्या काम नहीं करता है, रिश्वत भी देता है, गलत काम भी करता है। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि शीतोषण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नरा।
इन सब में जो समतावान है, जिसने आसक्ति छोड़ दी है, जो निंदा और स्तुति में समान भाव से बरतता है, जो निंदा से अपने आप को दूर रखता है, स्तुति से दूर रखता है दूसरों की, जो निंदा स्तुति नहीं सुनता है, और जो मौन धारण करता है, चाहे जो मिले उससे जिसे संतोष है, जिसका कोई अपना निजी स्थान नहीं है, जो स्थिर चित्त वाला है, ऐसा मुनि भक्त मुझे प्रिय है। अब लास्ट श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ये तो धर्म मया अमृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। ये तो धर्म मया अमृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। यह पवित्र अमृत रूपी ज्ञान जो मुझ में प्राण रहकर श्रद्धा पूर्वक सेवन करते हैं, वे मेरे अतिशय अतिशय प्रिय भक्त हैं। ये जो बातें भक्ति योग में बताई गई हैं, भगवान कहते हैं कि यह पवित्र अमृत रूपी ज्ञान है, जो मुझ में प्राण रहकर श्रद्धा पूर्वक इसका पालन करते हैं, इसका सेवन करते हैं, वे मेरे अतिशय प्रिय भक्त हैं। अंततः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद अर्थात ब्रह्म विद्यांतर्गत योग शास्त्र के श्री कृष्णार्जुन संवाद का भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर साथियों मित्रों, अभी हम सब ने मिलकर संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भक्ति योग का श्रवण किया। ये यात्रा अगले सप्ताह भी जारी रहेगी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अगले सप्ताह गीता के 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग पर हम सब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। साथियों मित्रों, अब हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटे से अल्प विराम के बाद। इसके उस पार भी ये यात्रा जारी रहेगी। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। जीवन जो तुजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम
सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं ईश्वर सत्य है सुन्दरं यही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं रामावध काशी में शिव कान्हा वृंदावन में दया करो प्रभु देखो इनको दया करो प्रभु देखो इनको हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं एक सूर्य एक सूर्य है एक गगन है एक ही धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक से नाता राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरं आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से
ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। करती है फिल्में हमारा मनोरंजन, चाहे हो वो एक्शन। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कॉमेडी। देवा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ड्रामा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गाँव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय। सस्पेंस। रोमांस। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। या थ्रिलर। मिलिए भामरी एंड पुनीत को शनिवार रात 8 बजे और रविवार दोपहर 3 बजे शो बॉम्बे टॉकीज में, और सुनिए उनसे एक फिल्म की कहानी, वो भी 1 घंटे के अंदर, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जो है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
अल्प विराम के बाद आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सभी का एक बार फिर से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों, अब मैं आपके समक्ष एक प्रेरक प्रसंग के माध्यम से इस बात का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या धैर्य ही सफलता की कुंजी है? क्या हमें अपने कर्मों के फल के मुताबिक हमें अपना लाभ मिलता है? हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही प्रधान है? क्या इसको बदला जा सकता है? इन सभी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अब मैं आपका ध्यान इस रूपक की ओर केंद्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, मित्रों, impartial justice is the purest mercy of the God। इस परम पिता परमात्मा ने हमें किसी को भी सुख दुख से नहीं नवाजा है। सुख दुख हमारे विचारों की देन है। साथियों, मित्रों, हम उस परम पिता परमात्मा की अंश हैं। मृत्यु लोक की इस भूमि पर परम पिता परमात्मा ने हमें अपने अंश के रूप में भेजा है। तो क्या कोई पिता अपने अंश को दुखी कर सकता है? ऐसा मेरा नहीं मानना है। साथियों, मित्रों, उस परम पिता परमात्मा ने हमें एक जैसा ही नवाजा है और उन सभी से अपने अंश को रूप में इस पृथ्वी पर भेजा है। परंतु आज हम सब इस पृथ्वी, इस मृत्यु लोक की भूमि पर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषा और हमारे विचार अलग अलग होते हुए भी हम एक साथ मिलकर रह रहे हैं। भौतिक सुखों की चाहत के अंदर हम आज भागते दौड़ते चले जा रहे हैं। उस परम पिता परमात्मा से किए हुए वादे को भी भूल चुके हैं कि हम उसकी संतान है और एकमात्र लक्ष्य हमें उस परम पिता परमात्मा को द्वारा से पाना है। आइए अब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर केंद्रित करने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या धैर्य ही सफलता की कुंजी है? क्या और कोई भी छोटा कट है जिसे हम कर सफलता की ओर पहुंच सकते हैं? समय समय पर मानव बिहेवियर पर शोध जारी है। शोधकर्ता काफी लंबे समय से इस ओर प्रयास कर रहे हैं और ये जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आज विभिन्न जातियों, विभिन्न बोलियों वाले पुरुष मानव इस मृत्यु लोक की भूमि में रहते हैं, फिर भी वह कैसे अपने बिहेवियर की वजह से आगे व्यवहार करते हैं और किस प्रकार वो सफलता की कुंजी को प्राप्त करते हैं। एक रूपक के माध्यम से अब मैं आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। एक शोधकर्ता जो काफी समय से इस बात की जिज्ञासा लिए हुए थे कि मानव का बिहेवियर उसे किस सफलता की ओर लेके जाता है, क्या इसके पीछे भी कोई राज है? इसी को जानने समझने के लिए एक दिन वह स्कूल की एक क्लास में गए। उस क्लास में कुल 45 बच्चे थे और वह शख्स ने सभी बालकों को एक एक कैंडी दी और उन्हें ये दिशा निर्देश दिया कि इस कैंडी को 10 मिनट के बाद ही आपको खाना है। और ये कहकर वह शख्स महोदय क्लास से बाहर आ गए। शख्स के बाहर जाते ही बालकों में उथल पुथल मच गया। कुछ बालकों ने तो 1 मिनट के भीतर ही अपनी कैंडी को खा लिया, कुछ ने 2 मिनट के बाद, किसी ने 5 मिनट के बाद, किसी ने 8 मिनट के बाद, किसी ने 7 मिनट के बाद अपनी कैंडी को खा लिया। उसके विपरीत कुछ बालक ऐसे थे जिन्होंने अपनी कैंडी का सेवन ही नहीं किया था और अपने कार्य में लगे रहे। कुछ मिनटों के बाद वह शख्स महोदय वापस उस क्लास में आए और ये जानने और समझने का प्रयास करने लगे कि किन किन बालकों ने वो कैंडी का सेवन कर लिया और किन किन बालकों ने वो कैंडी का सेवन नहीं किया है।
उन्हें जानकर ये आश्चर्य हुआ कि कुल 7 बालक ही ऐसे थे जिन्होंने उस कैंडी का सेवन नहीं किया था। बाकी सब ने अपनी कैंडी का सेवन कर लिया। अतः उस शख्स महोदय ने उन सभी 7 छात्रों के नाम अपनी डायरी में लिख लिए और बाकी बचे हुए छात्रों के नाम उन्होंने डायरी में नहीं लिखे और वह स्कूल से बाहर चले गए। समय बीतता गया, साल दर साल बीतते गए। अब एक दिन उन शख्स महोदय के विचार में फिर विचार कौंधा कि उन 7 छात्रों को जिन्होंने उस कैंडी का सेवन नहीं किया था, जीवन के इस पथ पर आज कहाँ हैं। इसी बात का पता लगाने के लिए उन्होंने जो एड्रेस और जो नंबर और जो स्थान उस समय अपनी डायरी पर लिखा था, एक एक करके वे वहाँ जाने लगे और उनको जानकर बहुत ही सुखद अनुभव हुआ कि वह छात्र सबके सब अच्छी पोजीशंस पर काम कर रहे थे। कोई सीईओ था, कोई बिजनेसमैन था, कोई आर्टिस्ट था और अपने जीवन में काफी रूप से सफल थे। अब इसके विपरीत अब उनके दिमाग में ये भी विचार कौंधा, क्यों ना हम एक बार उन सभी छात्रों का भी संज्ञान लें जिन्होंने उस 7 छात्रों के अतिरिक्त अपनी कैंडी का 10 मिनट के अंदर ही अंदर सेवन कर लिया था और आज वह किस स्थितियों में है। वह एक बार पुण्य उस स्कूल में गए, उन सभी छात्रों का उन्होंने पता किया और स्थान पर जाने लगे। उनको जानकर ये पता चला कि वह सभी छात्र जिन्होंने कैंडी का सेवन बहुत जल्दी ही कर लिया था, मध्य वर्गीय परिवार के साथ रहते हुए मध्य जिंदगी जी रहे हैं। अब वो शोधकर्ता महोदय इस नतीजे पर पहुंचे कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति, जो शख्स धैर्य रखता है वह जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता है। उसके अंदर विवेक से निर्णय लेने की क्षमता दूसरों के से ज्यादा होती है। सही गलत का निर्णय लेते हुए वह सफलता की कुंजी को अर्जित कर सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति धैर्य से कार्य नहीं करता है, उसमें ये उथल पुथल मचा ही रहता है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, ये करूं, वो करूं। इसी चाहत में वह समय निकाल देता है और अपने आप को उस ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकता है। साथियों, मित्रों, उस शख्स महोदय ने जो कैंडी उन सभी छात्रों को दी थी उसका नाम मार्शमेलो कैंडी था और जो शख्स ने ये शोध किया था उसका नाम वाल्टर था। अतः इस थ्योरी का नाम मार्शमेलो थ्योरी पड़ा। अतः सफलता के लिए धैर्य होना बहुत जरूरी है। हमें मिलजुल कर रहते हुए, धैर्य बनाते हुए इस मृत्यु लोक की भूमि में अपना जीवन को व्यतीत करना है। साथियों, मित्रों, अब मैं जीवन के विभिन्न मूल्यों पर अपने भाव आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। आइए हम सब मिलकर उसका श्रवण करते हैं। अपने दिन को ऊर्जा से भर दीजिए। बादलों के पीछे छिपा हुआ सूरज आपको खुश देखना चाहता है। Fill the day with full of energy. The sun behind the cloud see you the most happiest person. चालाकी से चतुर्भुज नहीं मिलता है। Be clean rather than clever. Be nothing, do only crumbs. As the company, so as the color. As you think, so as becomes. Everybody has a confirmed return ticket, but date of journey is not confirmed. So always live in present and enjoy the life. Love is God, God is love. Save petrol, save water, save paper. Donate blood. Adopt at least one plant to save earth. There is nothing new under the sun. साथियों, ये कुछ जीवन के मूल्य हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अतः
जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जहाँ उसको धारण करते हैं, हम उस ओर एक प्रयास को करते हैं कि हमें परमपिता परमात्मा के अंश के रूप में जिसे भेजा गया है उस परमपिता परमात्मा को पाया जा सके। अतः हमें अपने जीवन में चालाकी नहीं करनी है। चालाकी से कोई भी ना तो चतुर्भुज मिलता है ना ही भगवान मिलता है। और हमें प्रेम से रहते हुए इस मृत्यु लोक की भूमि में अपना जीवन को आगे सफलता की ओर ले जाना है और जीवन के अंदर धैर्य बनाते हुए हमें उस ओर अपने प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जो भी समय आया है वो बीत ही जाएगा। अच्छा बुरा समय बीत जाता है, कोई दिन एक जैसा नहीं रहता है। अतः हमें इस बात का अपने जीवन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि जो समय आया है वो भी एक दिन गुजर जाएगा। हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं। हमें इस जीवन में धैर्य बनाते हुए सफलता की ओर बढ़ना है। आइए अब मैं सामाजिक मुद्दों पर आपका ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता हूं। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मैं जिस मुद्दे पर आपका एक बार फिर से ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहा हूं, पराली पर्यावरण पर मैंने आपके समक्ष पिछले कुछ सप्ताहों से अपने विचार आप सबके साथ साझा किए। आज पर्यावरण के साथ हम खिलवाड़ करते जा रहे हैं, कुदरत के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल संकट और पृथ्वी पर बढ़ता हुआ तापमान, उसके उदाहरण है। आज देश के विभिन्न शहरों में इतना ज्यादा प्रदूषित वातावरण हो गया कि उसमें सांस लेने में भी आदमियों को दिक्कत आने लगी। रहने वाले मानव भी दुखी हैं, इसके साथ में इसमें जीव जंतु भी इस ओर प्रभावित हो रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताहों, पिछले कुछ सालों, पिछले कुछ वर्षों से इस पृथ्वी पर जीव जंतु लुप्त होते जा रहे हैं। क्या इसका कारण ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के अन्य साथ साथ में कारखानों से आने वाला शोर, इंफ्रास्ट्रक्चर की वृद्धि, जंगलों की कटाई आदि कारण है? इस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें कुदरत के साथ खिलवाड़ ना करते हुए इस भूमि को उसी के रूप में संजोए रखना है जिसे के लिए हमें परमपिता परमात्मा ने हमें भेजा है। उसके साथ खिलवाड़ हमें जीवन के अंदर भारी पड़ सकता है और भारी पड़ता ही जा रहा है। सरकारें इस ओर प्रयास तो कर रही हैं, परंतु ये प्रयास काफी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपसे ऊपर जिक्र किया था, पराली जलाने की घटनाएं पिछले कुछ समय से बढ़ती जा रही हैं। जब किसान अन्नदाता अपने खेतों में फसल बोता है और फसल की कटाई के बाद वह कुछ अंश उस पृथ्वी पर रह जाता है, अब उसे जलाकर अगली फसल की तैयारी उसे करनी पड़ती है। साथियों, मित्रों, जब वह इस ओर उसके नजदीक आता है, जब फसल की कटाई हो जाती है और अंश उसके पृथ्वी पर रह जाते हैं, तो उसके सामने ये समस्या होती है कि उसे कैसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए और अगले फसल की तैयारी की जाए। और वह उस फसल की अगली तैयारी को देखते हुए उस पराली को जला देता है। उस पराली को जलाने से प्रदूषण हो जाता है, प्रदूषण फैल जाता है, चारों ओर कुदरत से खिलवाड़ होने लगता है। मानव जो इस मृत्यु लोक की भूमि में रह रहा है, उसके साथ साथ जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। सरकारें इस ओर पिछले कुछ वर्षों से प्रयास कर रही हैं, परंतु ये नाकाम होते दिख रहे हैं। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस ओर अपना संज्ञान लेते हुए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, परंतु इसका पालन हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे का क्या कारण है, ये हम सब बहुत अच्छी तरह से भली भांति परिचित है।
एक दूसरे से साथ रस्साकसी के बीच में सरकारें काफी समय और सही दिशा में प्रयास ही नहीं करती हैं। बस जब कुछ समय रह जाता है और प्रदूषण ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगाते हुए इस समस्या से छुटकारा पा लेना चाहते हैं और उससे मानव जीव जंतु प्रभावित होते रहते हैं। इस ओर किसी का ध्यान केंद्रित ही नहीं करते। साथियों, मित्रों, पराली जैसी समस्या का विकल्प हमें ढूंढना होगा। सरकारों ने इस ओर प्रयास किया है। उस पराली को जलाने की बजाय कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कि वह पराली को रीयूज करके उसकी ओर उन अन्नदाताओं को कुछ ना कुछ बचत हो सके और वह पुण्य अपने खेतों की तैयारी के साथ साथ में कुदरत के इस खिलवाड़ को रोके। सरकारों ने काफी प्रयास किए, अब हमें प्रयास करने की बारी है। मैं समाज छात्रियों, शिक्षाविदों, समाज सुधारकों, हर पार्टी के शख्स, प्रत्येक के हर शख्स, राजनीतिज्ञों से के साथ साथ प्रत्येक नागरिक से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सब आइए मिलकर इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ ऐसा रास्ता निकालें। आप अपने अनुभव के आधार पर अपने सुझाव हमें आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर भेज सकते हैं ताकि सही समय पर सही दिशा निर्देश का पालन करते हुए इस समस्या को विकराल होने से रोका जा सके और इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव जीव जंतु को सही और स्वादपूर्ण वातावरण में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करने का एक मौका दिया जा सके, जो हमारे मौलिक अधिकार भी है। हर शख्स को नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की भावना से ऊपर उठकर इस ओर प्रयास करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि इस ओर अपना ध्यान को केंद्रित करते हुए आप देश के साथ साथ पर्यावरण की भी और अपना ध्यान केंद्रित करें। ये हमारा मौलिक अधिकारों के साथ साथ में हमारा कर्तव्य भी है। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले सप्ताह फिर मिलने के वादे के साथ आपसे रुखसत होना चाहूँगा और आपसे बस मेरा यही अनुरोध है कि इस दिशा में प्रयास करते करते आप अपना ध्यान को केंद्रित करें। मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि हर शख्स के पास अपना कार्य क्षेत्र है, परंतु नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की भावना को ऊपर रखते हुए हमें सबको मिलजुल कर इस समस्या की ओर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ये नहीं कि हम एक दूसरे पर रस्साकसी खींचताखाची करते रहे और ये समस्या दिन प्रतिदिन और विकराल होती जाए। अब आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आपका अपना हमसफर आपसे इजाजत चाहता है और आपको छोड़े जा रहा है इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। आप श्रवण कीजिए इस मधुर भजन का। इस मधुर भजन के श्रवण के बाद भी रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की यात्रा जारी रहेगी। तब तक इस भजन के बाद भी आप इसका आनंद ले सकते हैं। बस आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कुदरत के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, ताकि आपके द्वारा किया हुआ कोई भी कार्य देश हित के से ऊपर ना हो। ये हमारे पर्यावरण के लिए कुदरत के खिलवाड़ को रोकने का एक छोटा सा प्रयास हो सकता है। इस ओर अपना ध्यान को केंद्रित करते हुए इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलने के वादे के साथ आध्यात्मिक वार्ता के अगले मंच पर
गीता दिव्य दर्शन की इस यात्रा में महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित युगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग से अगले सप्ताह की यात्रा को आरंभ करेंगे। आपका सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इस कार्यक्रम का श्रवण करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय। कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, ई बहंगी लचकत जाय। होई ना बाबू मोरे कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाय, ई बहंगी घाटे पहुँचाय। कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, ई बहंगी लचकत जाय। बाट जे पूछेला बटोहिया बहंगी के केरा के जाय, ई बहंगी के केरा के जाय। तू तो आन रहुए रे बटोहिया बहंगी छठी मैया के जाय, ई बहंगी छठी मैया के जाय। उहवे जे बड़ी छठी मैया बहंगी उने का के जाय, ई बहंगी उने का के जाय। कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, ई बहंगी लचकत जाय। होई ना कांत बाबू कहरिया बहंगी घाटे पहुँचाय, ई बहंगी घाटे पहुँचाय। उहवे जे बाड़ी छठी मैया बहंगी उने के जाय, ई बहंगी उने के जाय। बाट जे पूछेला बटोहिया बहंगी के केरा के जाय, ई बहंगी के केरा के जाय। तू तो आन रहुए रे बटोहिया बहंगी छठी मैया के जाय, ई बहंगी छठी मैया के जाय। उहवे जे बाड़ी छठी मैया बहंगी उने का के जाय, ई बहंगी उने का के जाय। कांचे ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय, ई बहंगी लचकत जाय। पूजे दुनिया सारी रे, तीनों लोक में बोल तेरी महिमा न्यारी रे। भोले शंकर भोले तुझे पूजे दुनिया सारी रे। दर्शन दिया मुझे दर्शन दिया, दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया। शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग खुले। तीनों लोक के नाथ ने दर्शन दिया रे, दर्शन दिया और मुझे दर्शन दिया।
शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग खुले, तीन लोक के नाथ ने दर्शन दिया। भोले शंकर भोले, तुझे पूजे दुनिया सारी रे, तीनों लोक में बोल तेरी महिमा न्यारी रे। भोली भाली सूरत वाले, वो तेज भरी मूरत वाले, एक हाथ में उनके डमरू था, हाँ उनकी छवि में जादू था। भोली भाली सूरत वाले, वो तेज भरी मूरत वाले, एक हाथ में उनके डमरू था, हाँ उनकी छवि में जादू था। देख लिया ओ मैंने देख लिया, दर्शन दिया ओ मुझे दर्शन दिया, शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग्य खुले, तीनों लोक के नाथ ने दर्शन दिया। विष को अमृत करने वाले, वो रूप नए भरने वाले, थी साथ में उनके पार्वती, आराध्य मेरे मन की देवी। हो विष को अमृत करने वाले, वो रूप नए भरने वाले, थी साथ में उनके पार्वती, आराध्य मेरे मन की देवी। देखा किया मैं तो देखा किया, दर्शन दिया ओ मुझे दर्शन दिया, शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग्य खुले, तीनों लोक के नाथ ने दर्शन दिया। पहले तो सर पे हाथ रखा, फिर मुझको आशीर्वाद दिया, गिर गया मैं उनके चरणों में, शिव जी ने उठाया बाहों में। हो पहले तो सर पे हाथ रखा, फिर मुझको आशीर्वाद दिया, गिर गया मैं उनके चरणों में, शिव जी ने उठाया बाहों में। ऐसा हुआ, हाँ ऐसा हुआ, दर्शन दिया ओ मुझे दर्शन दिया, शिव शंकर मुझसे आन मिले, पल भर में मेरे भाग्य खुले, तीनों लोक के नाथ ने दर्शन
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। क्या आप विकलांग छात्र हैं? क्या आप माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? क्या आप शिक्षा तक पहुंच में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? तो आपकी कठिनाइयों को दूर करने आ गया है NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको देगा फीस, सहायक उपकरण और ट्रांसपोर्टेशन के लिए वित्तीय सहायता और साथ ही शिक्षकों, छात्रों और पेरेंट्स के लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स। तो अपने एजुकेशनल ड्रीम्स को वास्तविकता में बदले। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में विकलांग छात्रों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये शिक्षा तक पहुंच के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। आवेदन के लिए आज ही संपर्क करें 7303944839 पर या ईमेल आईडी है bfsp.ncpedp@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए www.ncpedp.org को विजिट करें। NCPEDP बजाज फिनसर्व स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो बनाता है विकलांग छात्रों की शैक्षिक प्रगति को सशक्त और देता है बढ़ावा समावेशन को। दिन भर की थकान के बाद आपके मूड को चिल करने आ गए हैं हम म्यूजिक से आपकी सारी टेंशन दूर करने। तो जुड़िए हमारे साथ, रिक्वेस्ट कीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग। मैं रेशम, मैं वरुण, मैं मुस्कान और हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिक मसाला 7 to 8 PM every Monday and repeat every Tuesday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अब सुनो वो गाने जो आपका दिल चाहे।